इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। देश में आज भी कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के केस कम होने की खबर आई। ये अच्छी बात है, लेकिन गांव के हालात अच्छे नहीं हैं। यहां शहरों के मुकाबले तेज गति से वायरस फैला है। यूपी, बिहार और राजस्थान के कई गांव में हमारे संवाददाता पहुंचे और कोरोना पर ये प्रामाणिक रिपोर्ट तैयार की। लखनऊ के आदर्श गांव में 25 लोगों की मौत हो गई। जो आंकड़ा है सरकारी तौर पे वो 25 के करीब है, जबकि लोग बताते हैं कि यहाँ पर 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा के गांव में 35 से ज्यादा जान गई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर गांव में भी कहर बनकर टूटी है। अजमेर के गांव में 35 दिन में 43 लोगों की मौत हुई। रमजान शरीफ से तो काफी मौतें हो रही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार मौतों से गांव में दहशत। ये लक्षण जो है बीमारी का, वो लगता है कि शायद कोरोना है। इंडिया टीवी के संवाददाताओं की टीम लगातार देश के गांव-गांव से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही है। यकीन मानिए, गांव के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। घरों से हर रोज शव निकल रहे हैं। लोग खौफ में हैं। सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। इंडिया टीवी के संवाददाता यूपी में लखनऊ, हापुड़, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा के गांव में पहुंचे और कोरोना से पैदा हुए हालात देखे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गांवों से भी डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आपको राजस्थान के अजमेर भी लिए चलेंगे, जहां के एक गांव में मौत का तांडव चल रहा है। देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहां के गांवों में कोरोना संक्रमण कितना घुस चुका है, इसकी एक तस्वीर राजधानी लखनऊ में पड़ने वाले गांव जबरौली में दिखती है। यह आदर्श गांव है और यहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी आ चुके हैं। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह को पता चला कि यहां पिछले कुछ ही दिनों में 25 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हम इस समय लखनऊ के ग्रामीण इलाके मोहनलालगंज तहसील के जबरौली गांव में मौजूद हैं और जबरौली गांव में जब से होली हुई है, होली के बाद से कई लोगों की बीमारी की वजह से मौत हुई है। जो आंकड़ा है सरकारी तौर पे वो 25 के करीब है, जबकि लोग बताते हैं कि यहाँ पर 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आंकड़ा चाहे 40 हो चाहे 25 हो, वो अपने आप में ज़्यादा ही होता है। फिलहाल जो गाँव के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पिताजी की मौत कैसे हुई भैया? हमारे पिताजी की मौत थी कि उनके बुखार कुछ नहीं आ रहा था। न बुखार था, न सर्दी थी, न खांसी थी, मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उनके पहले से हल्की हल्की श्वास थी, ना की बराबर श्वास आती थी, बराबर चलते थे, बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं। सांस की समस्या थी? सांस क्या फूलने लगी थी सांस? वो तो फूलने लगी जब एकदम से उकर गए 2 ही रोज में, तभी इनको ऑक्सीजन जरूरत थी, ऑक्सीजन मिल नहीं पाई। हमारे साथ कन्हैया लाल हैं। कन्हैया भाई, कैसे पिताजी की और दादी की एकाएक मौत हुई, क्या बात हुई थी? पिताजी के सर मौत तो वही बुखार आया था, तो बुखार आया तो फिर उनको लेकर हॉस्पिटल गए, तो वहाँ वही ऑक्सीजन लेवल चेक किया, तो वहाँ से रेफर कर दिया कि यहाँ इसका कोई इलाज ही नहीं है, आप दूसरे में सरकारी में देख लीजिए। कितना ऑक्सीजन था? वही 55। उससे पहले क्या बुखार आ चुका था? नहीं, बुखार तो था नहीं। यही वही जिस दिन खत्म हुआ था इसके एक दिन पहले रात में बुखार आया था। प्रधान प्रतिनिधि विवेक अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक भाई, कितने लोगों की आपके गांव में अब तक मौत हुई है और क्या आंकड़ा आपके पास है? मौत का आंकड़ा जो हमारे वहाँ है, अप्रैल से लेकर अब तक 24 से 25 लोगों की डेथ हुई है लिखित में, जिसमें 3 या 4 लोग कोरोना पॉजिटिव होकर खत्म हुए हैं। बाकी लगभग उनको इलाज ना मिला कोरोना डर से, प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल में कहीं, जिस वजह से उनकी मौत हुई। क्या क्या दिक्कत उनको, मूलतः क्या दिक्कत आ रही थी? अधिकतर लोगों को सांस लेने में दिक्कत, सर्दी जुकाम बुखार। पंचायत चुनाव के बाद गांव में तेजी से मौत हुई है। 1.5 महीने में 40 लोगों की मौत हुई है। गांव के प्रधान 30 मौतों की बात कह रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें ना इलाज मिल रहा है, ना दवा। सिर्फ पंचायत चुनाव था, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी। इसमें ये नहीं पता चला कि किसको कोरोना है, किसको कोरोना से मौत हुई है या ऐसे मौत हुई है। हम लोग पूरा कारण क्या रहा? टेस्टिंग नहीं हो पाई क्या उस समय? टेस्टिंग कोई टीमें नहीं आई। वो तो जो इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद चालू हुआ ये सब। अब होश आया कि कोरोना भी है, लोगों की मौत भी हो रही है। उसके पहले जो है लगातार घर घर कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जिसके घर में कोई बीमार ना हो। 25-30 के आसपास तो हुई होंगी मौतें। जवान भी लोग खत्म हुए, बुजुर्ग भी खत्म हुए और जवान भी हुए, बूढ़े भी हुए। परेशानी सबको एक ही थी, लेकिन परेशानी सब एक ही है।
जबरौली गांव में मरने वालों में ज्यादातर लोगों को कोरोना के ही लक्षण थे। गांव के प्रधान विवेक अवस्थी ने विशाल को बताया कि पंचायत चुनाव के चलते प्रशासन ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन जब से यहां मौत की खबर फैली, यहां सैनिटाइजेशन भी हुआ और कैंप लगाकर टेस्टिंग भी की जा रही है। कोरोना की वजह से वहाँ 2 मौत हुई है, बाकी और सामान्य नॉन कोविड मौत हुई है। तो अब वहाँ से टेस्टिंग टीम वगैरह उसके बाद हाँ, सब टेस्टिंग टीम वहाँ कराई जा चुकी है। 2 दिन कैंप CSC से गई थी, वहाँ पर टेस्टिंग कराई गई है। वहाँ पर 260 लोगों की टेस्टिंग कराई गई थी, उसमें से सब नेगेटिव निकले। पंचायत चुनाव की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं दे पाया। यही वजह है कि गांव में भी कोरोना जिस तरीके से एंटर किया, उसके बाद लोगों की मौत हुई। और इस गांव में अगर 25 से 30 लोगों की मौत होती है कोरोना जैसी चीज से या फिर उससे मिलती जुलती चीज से, क्योंकि सिम्टम्स सबके अंदर कोरोना के ही थे, तो अपने आप में समझा सकता है कि हालात इस गांव के, जो कि आदर्श गांव है लखनऊ का, उसके कितने ज्यादा खराब रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पे छिड़काव हो रहा है, टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन 25 से 30 लोगों की मौत के बाद अगर ऐसी टेस्टिंग हो रही है, ऐसा छिड़काव हो रहा है, तो इसके वाकई में क्या मायने हैं, आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। संवाददाता नजीर ने यूपी के हापुड़ के कई गांवों का दौरा किया। सबसे ज्यादा हालात खराब हैं हापुड़ के बक्सर गांव के। 10,000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना के 300 केस निकल चुके हैं, जबकि 35 लोगों की मौत हुई है। गांव में दहशत का माहौल है। यूपी में हापुड़ के गढ़ तहसील का ये गांव है बक्सर, जहां की 10,000 की आबादी वाला एक गांव है। और आप देख सकते हैं यहाँ कोरोना के इतने केसेस थे कि आपको यहाँ सारी दुकानें बंद नजर आएंगी। दोनों तरफ बक्सर के ये गांव की ये दुकानें हैं जहां पर सन्नाटा पसरा है, सारी दुकानें बंद है। पिछले दिनों जिस तरह से दूसरी लहर ने अपना पैर पसारा था, उसके बाद गांव के करीब 300 लोग कोरोना पीड़ित हो गए थे। और अभी तक के आंकड़े के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल पाई है, करीब 35 लोगों की मौत हो गई थी। बक्सर में लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सारे ही कोरोना से नहीं है। इसमें से 10-12 अवश्य कोरोना से पीड़ित थे। 35 मौत के आसपास करीब हो गई हैं। अब तो थोड़ा सा कम हो गया है कोरोना का वो, लेकिन पहले ज्यादा हो रहा था। सख्त का माहौल तो काफी बना हुआ है, लेकिन काम तो करना पड़ता है। मैं यहाँ पर लैब टेक्नीशियन संविदा पर कार्य कर रहा हूँ और पिछले 1 साल से यहाँ पर हम LT के रूप में सैंपलिंग कर रहे हैं। फिर मैं बक्सर से ही बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर लगभग जैसा आपने बताया कि 250-300 मौत इस लहर में हुई हैं। 250-300 केसेस? हाँ, 250-300 केस हैं। और मौतें का आंकड़ा कुछ एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बताया जा रहा है 35 लोग, अभी पेपर में निकाला, 35 लोगों की मौत हो गई है। हम घर घर जाके ये जांच करवा रहे हैं, अगर किसी को लक्षण हैं बुखार के या खांसी के तो उन्हें किट दी जा रही है। और अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है, हम ये भी चेक कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल किसी का ज्यादा डाउन तो नहीं है। तो जिनका ऑक्सीजन लेवल 80% तक पहुंच रहा है, हम उनको सीधा एडमिट करा रहे हैं हापुड़ अस्पतालों में, जो हमारे DM साहब से जुड़े हुए अस्पताल हैं, जो DM साहब ने हायर किए हैं। नजीर हापुड़ के नवादा कला भी पहुंचे। 2000 की आबादी वाले इस गांव में भी कोरोना से मौतें हुई हैं। अभी यहाँ क्या हालात हैं, लोगों की जुबानी सुनिए। ये जो गांव में केसेस हैं, तो इसमें कुछ 4-5 केसेस हैं, ज्यादा कोई केसेस नहीं है, 4-5, और वो भी अब कंट्रोल में है। तो वो तो खुद जैसे बीमार थे, शुगर के मरीज, कुछ वैसे ही हार्ट के पेशेंट थे, दिक्कत थी, वो एक्सपायर हुए हैं। हापुड़ में अच्छी तस्वीरें भी दिखाई दी। यहाँ के 10 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी संक्रमित नहीं है। फरीदपुर, अब्दुल्लापुर, नियामतपुर, शाकरपुर, जमालपुर, कुतुबपुर, प्रसादीपुर, कल्याणा वैली गांव कोरोना फ्री हैं। संवाददाता नजीर फरीदपुर गांव पहुंचे। यहां साफ सफाई का बढ़िया इंतजाम दिखा। कोरोना को लेकर लोग जागरूक दिखे। गांव में बाहर आने जाने पर पाबंदी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गढ़ तहसील के 10 ऐसे गांव हैं जहां कोरोना कोसों दूर है। इन गांव में कोरोना घुस नहीं पाया है। लोगों की इतनी मुस्तैदी है कि लोग कोरोना से अभी तक बचे हुए हैं। इस वक्त हम फरीदपुर गांव में मौजूद हैं, जो कि गढ़ तहसील में पड़ता है, और आप देख सकते हैं लोग यहां पर अपने घरों में दिनचर्या जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं वो वैसे रहते हैं। और यहां पर साफ सफाई का इतना ख्याल रखा जाता है कि कोरोना अब तक इन गांवों से कोसों दूर है। हमारे यहाँ से तो बाहर जाता है तो वापस आता है, सैनिटाइजर होता है, मास्क वितरित तदारण हो रहा है, और साफ सफाई लंबे पैमाने पर चल रही है, और सभी गांव वाले तो सहयोग है इसमें विशेष रूप से। संवाददाता संजय शाह दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के गांव में कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने पहुंचे।
दादरी तहसील के जैतवारपुर गांव में 25 से ज्यादा लोग कोरोना की दूसरी लहर में मर चुके हैं। इस गांव में 250 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए और 7 अब भी बीमार हैं। प्यावली गांव में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्यावली के रहने वाले करीब 40 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। जैतवारपुर गांव में कई लोगों के संक्रमण की जांच समय से नहीं हो सकी। लोगों को कोरोना का पता ही नहीं चला। 3000 की आबादी वाले जैतवारपुर गांव में हालात इसलिए भी बिगड़े क्योंकि तबीयत खराब होने पर कई दिन झोला छाप डॉक्टर ही लोगों का इलाज करते रहे। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के छोटे से गांव जैतवारपुर में हूं और इस गांव में भी तकरीबन 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ मई महीने में। मेरे चाचा कमरुद्दीन मास्टरी वो खत्म हो गए, मेरे एक जो रिश्तेदार हैं वो खत्म हो गए और अभी एक हमारे और रिश्तेदार है वो अभी उन्हें ऑक्सीजन कमी है, वो भी ऑक्सीजन कमी से जूझ रहे हैं बेचारे। अब वहाँ ऑक्सीजन के लिए गए, अब उन्होंने कह दी कि अब ऑक्सीजन है ही नहीं। संजय शाह जब गांव में रिपोर्टिंग कर रहे थे तब हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पंचायत भवन में लोगों की जांच कर रही थी। यहां के लोगों ने बताया कि पहली बार गांव में प्रशासन की टीम पहुंची है। जवान लड़के खत्म हुए हैं बहुत सारे, अब गांव में शांति है। और फिर क्या कारण रहे? क्या लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया? नहीं, इलाज तो कुछ है ही नहीं सर, जीरो सब। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम आज गांव में कोरोना टेस्ट कर रही है पहली बार। अब से पहले कोई जीरो रहा सर। जैतवारपुर के पास ये प्यावली गांव है। यहाँ भी ज्यादातर मौतें इलाज और ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुई हैं। 7000 की आबादी वाले इस गांव में करीब 200 से ज्यादा लोग अब भी संक्रमित हैं। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के प्यावली गांव में हूं। कोरोना के कहर ने इस गांव से 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस वक्त भी करीब 200 लोग अस्पताल में या फिर होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। लोगों में काफी डर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि गांव में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि गांव की जो दूसरी गलियां हैं वहां कुछ लोग, इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। वहां भी थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर सामने आ रही है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पर अब तक 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से 150 के बीच आदमी जो है अभी पॉजिटिव हैं, जो हमारे जिला अस्पताल में या इधर उधर हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। अभी उन लोगों का इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है। सेक्टर 39 में भी 4-5 पेशेंट है हमारे गांव के जिनका इलाज चल रहा है। अभी अगर सही से जांच हो तो काफी मिल जाएगा। सबसे भी सुधार है पर बीच में तो सुविधाओं के अभाव में दवाओं और सुविधा न मिलने से, ऑक्सीजन नहीं मिलने से काफी केस हुए हैं। उनका इलाज कैसे होगा? लगवाने प्राइवेट करा दी, सब प्राइवेट करा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा लोगों को? हाँ जी। हमारे जो पड़ोस में वो पॉजिटिव हुए थे। तो कैसे ठीक नहीं हुए, उनमें से 2 तो एक्सपायरी हो गए हैं। सबसे पहले उनको बुखार हुआ था, 2-3 दिन बुखार रहा, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया ठीक से, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी तो एक्सपायर हो गए। उनकी एज लगभग ऐसी होगी 40 से 45। कुछ लोग तो हॉस्पिटल जाने में सक्षम नहीं थे। कुछ लोगों की स्थिति जो मतलब पॉकेट स्थिति अच्छे से मजबूत न होने के कारण उन लोगों की मौत हुई है। 2 भाई संक्रमित हुए थे, ठीक है, और दोनों भाई घर ही होम आइसोलेशन में रह के अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके सही हुए। संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे गाजियाबाद के लोनी इलाके के गांव चिरौड़ी पहुंचे। यहां 1 महीने में 30 से 35 लोगों की मौत की खबर आई है। आनंद को गांव वालों ने बताया कि अप्रैल में पंचायत चुनाव के बाद इस गांव में हालात बिगड़े। गाजियाबाद जिले के लोनी ब्लॉक के ऐसे ही एक गांव में है, ये चिरौड़ी गांव है और इस गांव में पिछले 1 महीने में 30 से 35 लोगों की मौत हुई है। इन सभी लोगों को कोरोना के सिम्टम्स थे, यानी कि सभी लोगों को बुखार था, खांसी था और सांस लेने में दिक्कत थी। और ये सभी मौतें 15 अप्रैल को जो पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान था उसके बाद हुई है। जैसे ही पंचायत का चुनाव मतलब खत्म हुआ उससे बाद में लोगों को बुखार और कुछ खांसी और कुछ गले में कुछ ऐसे महसूस हुई और 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन बुखार आया और सांस में प्रॉब्लम हुई। इतने में हॉस्पिटल तक या गाजियाबाद या दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए, उनकी डेथ हो गई। कोरोना की जांच हुई थी? नहीं, कोरोना की कोई जांच नहीं हुई। उनकी लक्षण है जैसे हम अखबार से, टीवी से जैसे जानकारी ले रहे हैं, तो उनके खांसी होना, सांस में प्रॉब्लम होनी या और बुखार होना, 2 दिन चढ़ना फिर उतरना, चढ़ना फिर उतरना, इस तरह से। पिताजी की मृत्यु कैसे हुई, उनको क्या क्या सिम्टम्स थे? सिस्टम तो कोई दिक्कत नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। बुखार वगैरह, खांसी वगैरह?
खांसी भी नहीं थी। मेरे पापा की और मेरे अंकल की डेथ हुई है। पापा को सिर्फ एक दिन बुखार आया था। डॉक्टर कहने लगे कि इन्हें ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ। हम मेरठ फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने गए थे। हमने एडमिट करे थे मुरादनगर भारत हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर ही उनकी डेथ हो गई थी। आनंद चिरौड़ी गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी पहुंचे। यहां वैक्सीन तो लोगों को लगाई जा रही थी, लेकिन टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। यहां के डॉक्टरों ने बताया कि चिरौड़ी गांव में कोरोना से 35 मौतों की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। चिरौड़ी गांव में पिछले एक महीने में 35 से 40 लोगों की मौत हुई है। क्या इसकी आपको जानकारी है और किस वजह से मौतें हुई? क्योंकि सबको बुखार आया, खांसी आई, ऑक्सीजन लेवल की कमी हुई। देखो सर, हमारे इस तरह की हमारे पास कोई सूचना नहीं है। गांव के हालात पर योगी सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। पूरा फोकस गांव पर किया जा रहा है। यूपी के गांव में 2 करोड़ 34 लाख टेस्ट हो चुके हैं। रोज ग्रामीण इलाकों में 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग स्क्रीनिंग के लिए 70,000 से ज्यादा निगरानी समितियां हैं। अब सिर्फ 45 जिलों में ही 2 अंकों में पॉजिटिव केस बचे हैं। यूपी के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में गांव के हालात भी देख लीजिए। किलर वायरस यहां के सरमस्तपुर गांव में 26 दिन में 37 लोगों की जिंदगी ले चुका है। गांव में लगातार हो रही मौतों से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों का दावा है कि ज्यादातर मौतें कोरोना की वजह से हुई हैं। मरने वाले 20 लोगों में कोरोना के लक्षण थे। मरने वाले कई लोगों का कोरोना टेस्ट तक नहीं हुआ था। प्रशासन से जांच की मांग की गई तो किट ना होने की बात कही गई। हम लोग जिला प्रशासन को आवेदन दिए थे कि भाई अचानक हमारे यहाँ मृत्यु दर में वृद्धि हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा जांच हमारे यहाँ जांच करवाया जाए और मृत्यु के कारण पर भी कुछ चर्चा हो कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। तो अब यह तो आज जांच के लिए हॉस्पिटल से टीम आई है, आज जांच चलेगा। इस तरह की कुछ बातें आई हैं, इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टीम बना करके उसकी भी हम लोग जाँच करा रहे हैं और जो परिस्थितियां पाई जाएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई। गांव में सर डोर टू डोर जांच होगी? हाँ, गांव में बिल्कुल हम लोग सैंपलिंग करवा रहे हैं, उसको ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है। बिहार में 45,000 से ज्यादा गांव हैं। यहां बढ़ते संक्रमण के बाद नीतीश सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। गांव की निगरानी के लिए 80,000 आशा वर्कर को लगाया गया है। आशा वर्कर गांव-गांव जाकर टेस्टिंग करेंगी। कोविड मरीजों के लिए 15,000 ग्रामीण हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया है। वैक्सीनेशन में गांवों का हिस्सा 72%, जबकि शहरों का 28% होगा। राजस्थान के अजमेर में भी गांव में कोरोना कहर बरपा रहा है। यहां के सोमलपुर गांव में तो पिछले 35 दिनों में 43 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के कब्रिस्तान में नई कब्र के लिए जगह तक नहीं बची। करीब 23,000 की आबादी वाले इस गांव में भी कोरोना का खौफ ऐसा है कि गांव वालों ने सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। सोमलपुर गांव के कब्रिस्तान के पास रहने वाले अब्दुल वहीद ने बताया कि हर रोज शव आ रहे हैं। 1 महीने से ये सिलसिला लगातार जारी है। ये बिल्कुल अभी की ताजी खबरें हैं। अच्छा, कितनी है आज की? आज की एक तो आज बारिश में हो गई थी, आज भी। हाँ। और एक कल भी हो गई थी और एक परसों भी हो गई थी। और इसके पहले रमजानों में बहुत ही मौत है। कई तो इसमें भी दफन है और कई तो और भी कब्रिस्तान है जैसे अपने, उनमें भी दफन है। सोमलपुर गांव के हेल्थ वर्कर्स ने डॉक्टर को बताया कि गांव में कोरोना पॉजिटिव 7 मरीजों की मौत हुई है, बाकी दूसरी बीमारियों से मरे हैं। गांव में अभी भी 50 से अधिक लोग बीमार हैं। गांव के अंदर लास्ट 1 मंथ को अपन ओवरऑल अगर कंसीडर करें तो 43 डेथ अब तक, आज सुबह की डेथ को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 43 डेथ हुई है, जिसमें से कोविड जो कंफर्म केसेस हैं वो 7 ही हैं। रिमेनिंग जो डेथ हैं वो कोविड सस्पेक्टेड भी हो सकते हैं या नॉन कोविड भी हो सकते हैं। उनकी जानकारी किसी भी तरह से किसी भी डाटा पे हमारे पास नहीं है अभी। सिर्फ अजमेर ही नहीं, सीकर, जोधपुर, झुंझुनू में भी कोरोना से हालात तेजी से बिगड़े हैं। राजस्थान में 40,000 गांव हैं। सरकार अब गांव में ही टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही है। शहरों और गांव में करीब करीब बराबर की संक्रमण दर है। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस 1,59,000 हैं। राज्य में करीब 1 करोड़ कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें गांव में 39 लाख टेस्ट हुए हैं। राजस्थान में अब तक 1 करोड़ 56 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि अब सारा ध्यान गांव में संक्रमण को रोकने पर होना चाहिए। कुछ राज्यों में तेजी से एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन अब भी ज्यादातर गांव में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ब्लैक फंगस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी एक हाई लेवल मीटिंग की है। डिटेल्स ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।